हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल जीके कोमा मैथ्स में स्वागत है। आज हम ऊर्जा संरक्षण के नियम के बारे में पढ़ेंगे। पिछला वीडियो मैंने वर्क एंड एनर्जी से बनाया था, कार्य और ऊर्जा से। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो मेरे यूट्यूब चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। इस वीडियो को भी आप लास्ट तक देखिएगा, लाइक सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। सब्सक्राइब कर घंटी को जरूर दबाइएगा, दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा, फेसबुक व्हाट्सएप इंस्टाग्राम पर भी इसे शेयर कीजिएगा। ऊर्जा संरक्षण के नियम क्या है, आइए जानते हैं। ऊर्जा का न तो निर्माण होता है और न ही विनाश होता है। कहने का तात्पर्य है कि ऊर्जा का न तो निर्माण होता है और न ही इसका विनाश होता है। ऊर्जा केवल एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरित हो जाती है, यानी चेंज हो जाता है। ऊर्जा एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरित हो जाता है, यानी चेंज हो जाता है, बदल जाता है। जब भी ऊर्जा किसी रूप में लुप्त होती है, ठीक उतनी ही ऊर्जा अन्य रूपों में प्रकट होती है। यही ऊर्जा संरक्षण का नियम है। जैसे मान लीजिए हम कोयला को जलाते हैं तो क्या होता है, रासायनिक ऊर्जा किस रूप में होता है, ऊष्मा ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है। आइए कुछ ऊर्जा संरक्षण के उदाहरण है, उसको भी हम देखते हैं। आइए अब हम जानते हैं कि ऊर्जा का रूपांतरण के कुछ उपकरण हैं जो ऊर्जा का रूपांतरण करते हैं। जैसे डायनेमो जो है एक उपकरण है जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में ये परिवर्तित कर देता है, ये डायनेमो का कार्य है। सौर सेल, यह प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। सौर सेल यानी सूर्य से जो प्रकाश लेता है उसको यह विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। यह आसानी से आपको याद हो जाएगा। प्रकाश विद्युत सेल, यह भी क्या करता है, प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। कह रहा है प्रकाश विद्युत सेल, यानी यह भी प्रकाश को लेता है और सूर्य से प्रकाश को लेता है और उसको विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। विद्युत मोटर, विद्युत मोटर, यह विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। कौन, विद्युत मोटर। विद्युत नाम ही है विद्युत मोटर, तो क्या करेगा, विद्युत को ही ऊर्जा को लेगा और फिर ये परिवर्तित कर देगा यांत्रिक ऊर्जा में। जैसे ही विद्युत मोटर का बात आएगा तो आप याद रखिएगा कि ये विद्युत को ऊर्जा को लेगा और यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित कर देगा। विद्युत सेल, अब ये क्या करता है, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। विद्युत सेल का क्या कार्य है, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करना। ये बीपीएससी में पूछा था, हाल में जो एग्ज़ाम हुआ था पीटी का, उसमें यही पूछा था। कोयला का जलना, यह रासायनिक ऊर्जा को ऊष्मा ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। अब कोयला है तो वह जलेगा, एक रसायन है तो क्या करेगा, उससे क्या होगा, ऊष्मा होगा, तो वह ऊष्मा ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। मोमबत्ती का जलना, यह भी रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश एवं ऊष्मा ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। कोयला और मोमबत्ती दोनों याद करना आसान है, इसको भी आप याद कर सकते हैं। तीनों जो है याद रखिएगा, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, ये ऊष्मा ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। हमेशा इससे एक प्रश्न एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, एक दो बार अगर आप देख लेंगे तो हमेशा के लिए यह याद हो जाएगा। ऊर्जा का रूपांतरण, इन उपकरण के द्वारा ऊर्जा का रूपांतरण होता है। जैसे बल्ब, ट्यूबलाइट, हीटर का जलना, ये क्या करेंगे, ये विद्युत ही लेंगे और विद्युत ऊर्जा को लेंगे तो इसमें क्या करेंगे, ये प्रकाश में एवं ऊष्मा ऊर्जा में परिवर्तित करेंगे। अब प्रकाश ऊर्जा में बल्ब और ट्यूबलाइट क्या करते हैं, विद्युत लेते हैं, विद्युत ऊर्जा को लेते हैं, यानी विद्युत को लेते हैं और उसको परिवर्तित कर देते हैं प्रकाश में। हीटर क्या करता है, विद्युत लेता है, उसको परिवर्तित कर देता है ऊष्मा में। तो इसको याद करना आसान है, क्योंकि बल्ब, ट्यूबलाइट और हीटर जलेगा किस चीज़ से, विद्युत से ही जलेगा, तो विद्युत से ही ये ऊर्जा लेगा और ऊर्जा लेगा तो इसको ये क्या करेगा, प्रकाश में परिवर्तित कर देगा और ऊष्मा में परिवर्तित कर देगा। अब सितार है, तो सितार क्या करता है, यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। जो सितार वादक होते हैं, सितार बजाते हैं, तो क्या करते हैं, यंत्र के द्वारा ही सितार बजाते हैं, ऐसे याद रखिए।
तो जो यंत्र के द्वारा सितार बजाते हैं वो क्या होता है, ध्वनि में परिवर्तित हो जाता है, ध्वनि ऊर्जा में। इसको याद करने का तरीका है। सितार जो है यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। और सितार किस चीज़ से बजाता है, कोई ना कोई यंत्र होता है सितार बजाने के लिए, उसको क्या करता है, जब बजाया जाता है तो उससे आवाज़ निकलती है यानी ध्वनि निकलती है। इस तरह आप इसको याद कर सकते हैं। लाउड स्पीकर, अब लाउड स्पीकर है तो क्या करेगा, विद्युत ऊर्जा को लेगा और उसको ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तित कर देगा। लाउड स्पीकर किससे चलेगा, विद्युत ऊर्जा को लेगा और उसको ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तित कर देगा। माइक्रोफोन, अब ये क्या करेगा, अब माइक्रोफोन जो है वह ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है, उल्टा करता है। जहाँ लाउड स्पीकर जो है विद्युत ऊर्जा को लेता है, उसको ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है, वहीं जो है माइक्रोफोन जो है ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। आसान तरीका है इसको याद करने का। आप हमेशा याद रखिए कि लाउड स्पीकर विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तित, अगर आपको लाउड स्पीकर याद है तो माइक्रोफोन याद हो जाएगा, जो कि ठीक उल्टा होता है। जहाँ लाउड स्पीकर विद्युत ऊर्जा को लेता है, ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तित करता है, वही माइक्रोफोन ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। तो आपको ये याद रखना है, लाउड स्पीकर विद्युत ऊर्जा, विद्युत याद आएगा तो उसी से याद आएगा कि यह ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तित होगा, और माइक्रोफोन अपने आप याद हो जाएगा कि यह ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। अब विद्युत मोटर क्या करेगा, विद्युत ऊर्जा लेगा तो उसको किस चीज़ में परिवर्तित करेगा, यांत्रिक ऊर्जा में। हमेशा जो है ये सितार से प्रश्न, लाउड स्पीकर से प्रश्न, माइक्रोफोन से प्रश्न, विद्युत मोटर से प्रश्न, अभी ये बीपीएससी में भी कई बार पूछा है। इस सब में से कई पीसीएस में पूछा गया है। हीटर के बारे में बार बार पूछा जाता है कि यह विद्युत ऊर्जा को किस में परिवर्तित करता है, तो ऊष्मा ऊर्जा में परिवर्तित करता है। ये हमेशा ही ऊष्मा संरक्षण के नियम से जो उसके उदाहरण हैं उसी से प्रश्न जो है एसएससी, बैंकिंग, रेलवे या बीपीएससी, यूपी पीसीएस, राजस्थान पीसी, जो भी पीसीएस है उस सभी में इसमें पूछा जाता है। नेक्स्ट वीडियो शक्ति से संबंधित होगा, आप उस वीडियो को भी देखिएगा। लास्ट में यही कहेंगे कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपको अच्छा लग रहा है, और नोटिफिकेशन पर बताइए कि आपको कैसा लग रहा है। अपने विचार को नोटिफिकेशन में व्यक्त कीजिए ताकि मैं भी उससे जानूं। धन्यवाद दोस्तों।